हेलो दोस्तों, जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम शुरू करेंगे स्पोर्ट्स का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है क्रिकेट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई व चौड़ाई होती है 22 गज और 3.05 मीटर। ठीक है। फिर लिखा है बैट की लंबाई होती है 36 इंच। बॉल का वजन होता है 155 से 163 ग्राम के बीच। फिर लिखा है बॉल की परिधि के बारे में जो अलग अलग यूनिट हैं, ठीक है, 9 इंच के करीब होती है और 224 से लेकर 229 के बीच होती है इसकी परिधि, अगर हम में बात करें तो, और 22.4 और 22.9 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अलग अलग यूनिट है इंच में, में और सीएम में। फिर लिखा है चौड़ाई होती है इसकी 9 इंच 22.9 मीटर के करीब। फिर लिखा है जिंक वेल्स LED स्टंप पहली बार प्रयोग होता है ICC T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, और ये होता है 2014 में। वेल्स 1.38 इंच से लेकर 1.05 इंच इसका व्यास होता है और ऊंचाई होती है 0.5 इंच से लेकर 0.5 इंच ये होती है लगभग 1.27 सेंटीमीटर। पॉपिंग क्रीज जहां गेंदबाज बॉल डालता है उसे पॉपिंग क्रीज बोलते हैं। बैटिंग क्रीज जहां बल्लेबाज खड़ा होता है, बल्लेबाजी कर रहा होता है, उसे बैटिंग क्रीज बोलते हैं। फिर लिखा है DLS मेथड, इसको पेश किया गया था 1997 में और इसको पहली बार अपनाया गया, ICC द्वारा इसे अपनाया गया था 1999 में। फिर लिखा है फर्स्ट मैच DLS के यूज से जो होता है वो 1997 में होता है, जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है। DRS प्रयोग होता है 2008 में जब श्रीलंका वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच था। फिर लिखा है DRS से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग। फिर लिखा है DRS का पुराना नाम हो जाएगा एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। फिर लिखा है ब्रेक के बारे में। T20 में 10 मिनट पारी ब्रेक होता है, 20 ओवर होते हैं इसमें। ODI में 40 मिनट पारी ब्रेक होता है। अगर हम बात करें टेस्ट मैच की तो लंच ब्रेक होता है 40 मिनट का, टी ब्रेक होता है 20 मिनट का और इनिंग ब्रेक होता है 10 मिनट का। पावर प्ले T20 जो शुरुआत होती है वो 6 ओवर, ठीक है। ODI में 10 ओवर। एक खिलाड़ी ओवर लिमिट T20 में होती है 4 ओवर की और एक खिलाड़ी ओवर लिमिट 50-50 इसमें होती है 10 ओवर की। लिखा है टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के हैं ये, ठीक है। फिर लिखा है एम्पायर के इशारे। अगर एम्पायर एक हाथ ऊपर करता है तो विकेट है, 2 हाथ ऊपर करता है तो छक्का है, अगर एक हाथ खोलकर घुमाता है एम्पायर तो चौका होता है, एक हाथ खोलता है तो वाइड है और पैर मोड़कर हाथ से संकेत करता है तो वाई रन यानी कि लेग बॉय है, एक हाथ ऊपर उठाकर मोड़ता है तो बाउंसर है। फिर लिखा है प्रमुख शॉट कवर ड्राइव, पंच, फलक, फुट, लेट कट और अपर कट, स्ट्रेट ड्राइव, हेलीकॉप्टर शॉट, माही। ठीक है। दुनिया का पहला विकेट क्लब हो जाएगा हैम्बल्डन, इंग्लैंड का है, ठीक है, 1760 में ये बनता है और भारत का कोलकाता है जो 1792 में बना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉकी के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी। फील्ड हॉकी मैच खेलने की अवधि 60 मिनट की होती है जिसे 4 क्वार्टर में खेला जाता है। इसके दौरान जो पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का ब्रेक भी मिलता है, ठीक है। फिर लिखा है हमारा हॉकी फील्ड पर खेली जाती है, ऑब्वियस सी बात है। फिर लिखा है इसकी जो लंबाई होती है फील्ड की 91 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, चौड़ाई होती है 50। फिर लिखा है बॉल का वजन होता है 155 ग्राम, लगभग 5.5 ऑन्स से लेकर 5.7 ऑन्स तक। हॉकी में बॉल की जो परिधि होती है वो होती है 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 23.5 सेंटीमीटर के बीच में। लगभग आप 23 याद रखना, 22 या 23। देखिए जो स्पोर्ट्स है उसमें मुझे जानकारी नहीं है इसकी, है ना, तो अगर कोई गलती होती है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और फिर लिखा है आपका हॉकी स्टिक की लंबाई 37 इंच होती है, लगभग 105 सेंटीमीटर। हॉकी स्टिक का वजन होता है 737 ग्राम का। एक सेंटर लाइन खींची हुई होती है, 2 अन्य रेखाएं भी होती हैं जो 22.80 मीटर की होती हैं। पेनल्टी स्ट्रोक 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास करते हैं इसमें। स्पॉट व्यास जो होता है वो 0.15 मीटर का होता है, लगभग 6 इंच का। गोल पोस्ट से जो दूरी होती है वो होती है 6.40, लगभग 7 यार्ड। फिर लिखा है आपका वेल लाइन से दूरी होती है 15 मीटर की। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ है हॉकी का, तो वो लुसाने में है। भारत में इसका हेडक्वार्टर द्वारका, न्यू दिल्ली में है, ठीक है।
अगर हम बात करें इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है वो 2009 में बनता है और भारत का 1925 में बनता है। नेक्स्ट है विश्व कप हॉकी के बारे में। जो वर्ल्ड कप हुआ था, पहला वर्ल्ड कप होता है हॉकी का 1971 में इटली में होता है और विजेता यहाँ पर पाकिस्तान होता है, ठीक है। दूसरा वर्ल्ड कप होता है मलेशिया में, यहाँ पर विजेता भारत होता है। और फिर लिखा है भारत ने ही दूसरे जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान को हराया था भारत ने। यहाँ पर कैप्टन थे हमारे अजीतपाल सिंह और पाकिस्तान को 2-1 से हराया। फिर लिखा है हॉकी कार्ड। हॉकी कार्ड होते हैं ना, कोई ग्रीन येलो। ग्रीन कार्ड में क्या होता है, खिलाड़ी को छक्का देना और गेंद की राह में बाधा पहुंचाना। येलो कार्ड होता है 3 ग्रीन कार्ड पर और खिलाड़ी 5 मिनट में खेल से बाहर। लाल कार्ड होता है येलो कार्ड के बाद में खिलाड़ी खेल के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है। पहली पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2011 में खेली जाती है, इसमें भारत जीतता है। भारत का पहला हॉकी क्लब 1855 में कोलकाता में। पहले पद्मश्री प्राप्त करता जो हॉकी प्लेयर हो जाएंगे वो हैं बलवीर सिंह, सीनियर हॉकी 1957, ठीक है। फिर लिखा है कबड्डी। कबड्डी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, इसकी माप को हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है कबड्डी भी कोर्ट पर खेली जाती है, ठीक है। और बाउल लाइन से मध्य रेखा तक की जो दूरी होती है वो 3.75 की होती है। बोनस लाइन से मध्य रेखा तक की दूरी 4.75 मीटर की होती है। बाउल लाइन से बोनस लाइन तक की दूरी 1 मीटर की होती है। पुरुषों के लिए कबड्डी के कोर्ट का आयाम 13/10 का होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। महिलाओं के लिए कबड्डी की कोर्ट का आयाम वो 12/8 का होता है। दोनों वर्गों के लिए लॉबी का आकार 1 मीटर का होता है, ठीक है। लिखा है कबड्डी खेल के बारे में प्रारंभिक जानकारी है, इसको आप पढ़ लेना, हम ये PDF डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। ये आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। फिर लिखा है कुश्ती, रेसलिंग। कुश्ती के नियम क्या हो जाएंगे, कुश्ती का मुकाबला 2 राउंड में होता है। कुश्ती का प्रत्येक राउंड 3 मिनट का होता है। कुश्ती के प्रत्येक राउंड के बीच 30 सेकंड का ब्रेक भी होता है। कुश्ती की अंक प्रणाली देखिए। फिर लिखा है काउड की यहाँ से येलो कार्ड चेतावनी के लिए होता है, रेड कार्ड स्थायी निलंबन के लिए होता है और नीला कार्ड चुनौती के लिए होता है। ऐसे कार्ड हमने हॉकी में भी पढ़े थे, ठीक है। कुश्ती से संबंधित माप। कुश्ती गद्दे पर खेली जाती है, ठीक है। गद्दे का जो व्यास होता है वो 9 मीटर का होता है। गद्दे का केंद्र का व्यास 1 मीटर का होता है। कुश्ती मैट की जो मोटाई होती है वो 5 और 7 सेंटीमीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट हमारा खेल है खो खो। खो खो के नियम क्या हो जाएंगे, इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। खो खो में एक समय पर केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। होते तो 12-12 हैं, लेकिन मैदान में कितने खेलते हैं, 9-9। फिर लिखा है मैच 2 भागों में होता है, प्रत्येक भाग 9 मिनट का होता है। दोनों भागों के बीच 5 मिनट का ब्रेक भी होता है। फिर लिखा है खो खो से संबंधित माप। खो खो मैदान पर खेला जाता है। खो खो की मैदान की जो लंबाई होती है वो 27 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होती है। फिर लिखा है मैदान के दोनों सिरों पर पोल होते हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, PDF से। गोल्फ। गोल्फ से संबंधित माप पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है। गोल्फ में खेल का मैदान 125 से 175 एकड़ का होता है। गोल्फ में बॉल का वजन 45 ग्राम होता है और गोल्फ स्टिक की लंबाई 3.6 मीटर की होती है। नेक्स्ट है हमारा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की माप पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है टेबल टेनिस टेबल पर रैकेट के द्वारा खेला जाता है। रैकेट की जो लंबाई होती है वो 17 सेंटीमीटर की होती है। रैकेट की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर की होती है। टेबल की लंबाई 9 फुट की होती है, मीटर में भी लिखी हुई है। टेबल की चौड़ाई 5 फुट की होती है। टेबल की ऊंचाई 2 फुट 6 इंच की होती है। नेट की जो ऊंचाई होती है वो 6 इंच की होती है। फिर लिखा है टेबल टेनिस जो बॉल का वजन होता है वो 2.4 ग्राम से लेकर 2.53 ग्राम होता है। टेबल टेनिस बॉल का व्यास 40 मिलीमीटर होता है। इसमें एक सेंटर लाइन भी खींची हुई होती है। नेक्स्ट है स्विमिंग, तैराकी। तैराकी से संबंधित माप। तैराकी कमरे के तापमान पर होती है और पानी की गहराई 9 मीटर की होती है। 50 मीटर तैराकी में 6, 8 या 10 लेन होते हैं। 25 मीटर तैराकी में 4, 5 या 8 लेन हो सकते हैं। तैराकी में प्रयोग की जाने वाली कुछ शैलियाँ हो जाएंगी, जैसे फ्री स्टाइल, ब्रेक स्ट्रोक, वेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ठीक है। ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, बटरफ्लाई का संबंध कौन से खेल से है, तो वो तैराकी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और वरना तो टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगी, उससे पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा गेम है पोलो। पोलो के नियम हैं। पोलो में जो मैदान होता है उसकी लंबाई 300 गज की होती है। पोलो में मैदान की चौड़ाई 160 गज की होती है। गोल पोस्ट की चौड़ाई 8 गज की होती है। पोलो खेल के बारे में प्रारंभिक जानकारियाँ, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ इसलिए नहीं रही, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर। बास्केटबॉल के नियम लिखे हैं।
बास्केटबॉल में कुल 4 क्वार्टर होते हैं, प्रत्येक क्वार्टर 10 मिनट का होता है। और यहाँ पर बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की स्थिति क्या होती है? स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर गार्ड। बास्केटबॉल से संबंधित माप को पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बास्केट जो बॉल होती है कोर्ट में खेला जाता है। ये बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर की होती है। बास्केटबॉल कोर्ट की चौड़ाई 15 मीटर की होती है। बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई 3.05 मीटर की होती है। बास्केटबॉल का वजन 600 से 650 ग्राम का होता है। बास्केटबॉल के रिम का व्यास 46 सेंटीमीटर होता है और इसमें एक सेंटर लाइन खींची जाती है। नेक्स्ट हमारा खेल है बिलियर्ड्स। ठीक है, बिलियर्ड्स यहाँ पर लिखा है। बिलियर्ड्स में बॉल का जो वजन होता है वो 150 से 170 ग्राम का होता है। बिलियर्ड्स में बॉल का व्यास 2.25 से लेकर 2.45 इंच होता है। ठीक है, और ये 15वीं शताब्दी में यूरोप में मानी जाती है इसकी शुरुआत। नेक्स्ट है बेसबॉल। बेसबॉल क्या होता है? इसमें खेल में कुल 9 इनिंग्स होते हैं। प्रत्येक इनिंग में दोनों टीमें बारी बारी से बल्लेबाजी करती हैं और इसकी माप पढ़ लेते हैं हम। ये माप, बेसबॉल डायमंड के आकार के मैदान में खेला जाता है। इंपॉर्टेंट है, डायमंड के आकार में खेला जाता है। ये अमेरिका का राष्ट्रीय गेम है। बेसबॉल में खेल का मैदान 125 से 175 एकड़ का होता है। बेसबॉल में जो बॉल का वजन होता है 145 ग्राम का होता है। बेसबॉल में बॉल का व्यास 2.75 इंच का होता है। बेसबॉल बैट की लंबाई 42 इंच की होती है। बेसबॉल बैट की जो मोटाई होती है वो 2.61 इंच की होती है। बेस के बीच की दूरी ये होती है 90 फीट की। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। पिचर जो माउंड होता है उसकी ऊंचाई होती है आपकी 10 इंच की। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। फिर लिखा है बैडमिंटन। बैडमिंटन की माप पढ़ लेते हैं। बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाता है। कोर्ट पर खेले जाना वाला ये गेम है। रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाता है तो हॉकी किस पर खेला जाता है, तो इस तरह से रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.41 मीटर की होती है, लगभग होती है 44 फीट की। एकल में बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई 5.18 मीटर की होती है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई 1.55 मीटर की होती है। और युगल में, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो 6.1 मीटर की होती है। बैडमिंटन रॉकेट का वजन 85 से लेकर 140 ग्राम तक का होता है। बैडमिंटन चिड़िया जो शटल कॉक होती है ना, उसका वजन लगभग 4.7 से लेकर 5.5 ग्राम का होता है। बैडमिंटन चिड़िया की लंबाई 62 से 70 मिलीमीटर होती है। बैडमिंटन चिड़िया का जो बाहरी व्यास होता है वो 58 से 68। बैडमिंटन चिड़िया की आंतरिक व्यास 25 से 28 मिलीमीटर होता है। और बैडमिंटन चिड़िया के जो पंख होते हैं वो 16 पंखों की बनी होती है। ठीक है, कितने की? 16 पंखों की। नेक्स्ट हमारा है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? मुक्केबाजी के लिए रिंग की माप वो 6.1 बाय 6.1 की होती है। ठीक है, मुक्केबाजी के लिए छोटे रिंग की माप 4.9 बाय 4.9 की होती है। रिंग के चारों ओर 3 या 4 रस्सियाँ लगी होती हैं। प्लेटफॉर्म से ऊंचाई 1 मीटर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फुटबॉल। फुटबॉल की अवधि होती है 90 मिनट की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फुटबॉल वाला। और हाफ 2 और ब्रेक 15 मिनट का होता है। 2 राउंड होते हैं हाफ। लगा फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर की होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई 7.32 मीटर होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होती है। और बॉल का वजन 410 से लेकर 450 ग्राम होता है। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट की जो दूरी होती है वो 12 गज की होती है। 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है। गोलकीपर 18 यार्ड्स के अंदर तैनात किए जाते हैं। फीफा की स्थापना होती है 1904 में। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। सॉरी, पेरिस में ये बनता है। हेडक्वार्टर तो इसका हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और भारत में 1937 में इसकी स्थापना होती है। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप होता है 1930 उरुग्वे में। आगामी फीफा वर्ल्ड कप ये भी पूछे जा सकते हैं। 2026 में कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में खेले जाएंगे। 2030 में स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को में। और 2034 में सऊदी अरबिया में खेले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस की बात करें तो इसमें 3 या 5 सेट होते हैं। सेट के बीच 90 सेकंड का ब्रेक भी होता है। ठीक है, और फिर लिखा है लॉन टेनिस एकल, सिंगल या फिर युगल में खेला जाता है। डबल्स में भी खेला जाता है। सर्विस क्रॉस कोर्ट में खेली जाती है, कोर्ट में जाती है। अगर हम बात करें, यदि मैच में 3 गेम होते हैं तो 2 गेम जीतने वाली टीम विजेता होती है
और 5 गेम होते हैं तो 3 गेम अगर जीत जाती है कोई टीम वो विजेता होती है। माप देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लॉन टेनिस कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। एकल में लॉन टेनिस की जो कोर्ट की लंबाई होती है वो 78 और चौड़ाई 27 फीट होती है। युगल में लंबाई होती है 78 ही रहती है, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो 36 हो जाती है। लॉन टेनिस में नेट की ऊंचाई 3 फीट की होती है और जो बॉल होती है उसका व्यास होता है 6.54 से लेकर 6.86 सेंटीमीटर। लॉन टेनिस में जो बॉल का वजन होता है वो 56 से लेकर 59.4 ग्राम का होता है। और ये सब पढ़ सकते हैं। रॉकेट की लंबाई 73.7 सेंटीमीटर की होती है। रॉकेट की चौड़ाई 31.7 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। फिर लिखा है हमारा शतरंज, चेस। शतरंज के नियम हो जाएंगे। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को समय सीमा दी जाती है। ये समय सीमा 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की हो सकती है। घड़ी में समय खत्म होने पर खिलाड़ी हार जाता है। शतरंज में जीत हार के तरीके चेकमेट, ड्रॉ, स्टेलमेट और टाइम आउट ये सब हो सकते हैं। शतरंज की माप देख लेते हैं। शतरंज में कुल 64 बॉक्स होते हैं, ठीक है। 64 बॉक्स होते हैं जो वर्गाकार आकार के होते हैं। सभी वर्गाकार खाने वैकल्पिक तरीके से बारी बारी से काले और सफ़ेद होते हैं, ठीक है। कुल काले बॉक्स 32 होते हैं और सफ़ेद बॉक्स भी 32 होते हैं। शतरंज में 6 प्रकार के मोहरे भी होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 16 टुकड़े होते हैं। एक पक्ष में एक राजा, एक रानी, 2 हाथी, 2 ऊँट, 2 घोड़ा, 8 प्यादे होते हैं। और ये है शतरंज में प्रयोग होने वाले मोहरों के नाम, उनकी संख्या और चाल का तरीका, ठीक है। पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। शतरंज के बारे में प्रारंभिक जानकारियाँ हैं ये। फिर है नेक्स्ट हमारा टॉपिक खेल के मैदान। भारत में क्रिकेट मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये है अहमदाबाद गुजरात में। मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम था। ईडन गार्डन कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ये दिल्ली में है। और M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, तमिलनाडु में। और चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। और धर्मशाला स्टेडियम धर्मशाला में है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रांची में है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ये हो जाएगा इकाना स्टेडियम लखनऊ के अंदर। तो लिखा है बरकतुल्ला खान स्टेडियम ये जोधपुर राजस्थान में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। वारावती स्टेडियम कटक में है। और ब्रेवॉर्न स्टेडियम ये मुंबई के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में हॉकी के मैदान। तो यहाँ पर लिखा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम ये दिल्ली में है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में है। वीर सावरकर हॉकी स्टेडियम भोपाल में है। मोहाली हॉकी स्टेडियम ये मोहाली में है, यानी कि पंजाब। भारत में फुटबॉल के मैदान, पहला है विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, इसको बोलते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम ये कोलकाता में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोच्चि में है। फरतोरडा स्टेडियम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ये गुड़गांव में है, गुड़गांव नहीं है मडगांव में है, गोवा में, ठीक है। लिखा है श्री कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु में है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में है। भारत में टेनिस के मैदान, यहाँ पर लिखा है DLF टेनिस एकेडमी गुड़गांव में है। RK खन्ना नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये मैदान पुणे में है। भारत में मल्टी स्पोर्ट्स मैदान, यानी कि इन मैदानों में कई सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए नहीं है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ये नई दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम कोलकाता में है। छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में है। और गाची बोबली स्टेडियम ये हैदराबाद के अंदर है। विश्व में चर्चित खेल के मैदान लॉर्ड्स ये लंदन में है, ठीक है। इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का। भारत में यहाँ 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। 83 मूवी भी बनी है इसके इसी पर। सौरभ गांगुली ने 2002 में यहाँ नेट वेस्ट ट्रॉफी का फाइनल जीतकर, ठीक है। और लिखा है पर्थ ये वाक़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। विश्व की सबसे तेज विकेट, यहाँ पर सबसे अधिक उछाल वाला मैदान भी इसको कहा जाता है पर्थ को। धर्मशाला ये हिमाचल प्रदेश भारत में ही है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड इसको बोलते हैं धर्मशाला को। विश्व के सबसे सुंदर मैदानों में से एक है। जोहान्सबर्ग ये साउथ अफ्रीका में है और यहाँ भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। नेक्स्ट है डरवन, ये भी साउथ अफ्रीका में है। जो युवराज सिंह थे इन्होंने यहाँ पर छक्के लगाए थे, 6 छक्के एक ही बार में। फिर लिखा है आपका नेशनल हॉकी स्टेडियम ये पाकिस्तान के अंदर है और यहाँ पर इसे गद्दाफी हॉकी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान के लाहौर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और नेक्स्ट है रूंगराडो, ये उत्तर कोरिया में है। ये विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, ठीक है। खेलों से संबंधित ट्रॉफीज हो जाएंगी। तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है पहले रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, सहारा कप, हुकूमत रॉय ट्रॉफी, चार मीनार चैलेंजर ट्रॉफी, गवास्कर वार्डर ट्रॉफी,
जिलेट कप, टाइटन कप और नेक्स्ट है आपका IPL। हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं ध्यानचंद ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, एशिया कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप और वेलिंगटन कप, ठीक है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, आगा खां कप, सिंधिया गोल्ड कप, बिटन कप, जौहर कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, हॉकी इंडिया लीग, रंगास्वामी कप, ये सब हॉकी के हैं। नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, कोलकाता कप, फीफा वर्ल्ड कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, इंडियन सॉकर लीग, सीजर कप, यूरो कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, ला लीगा ट्रॉफी, VC रॉय ट्रॉफी, डूरंड कप और इधर है आपका मोहन बगान एथलेटिक्स कप, शेफील्ड क्लब, किंग्स कप भी इसी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियाँ, ठीक है, तो सुदीरमन कप और अमृत दीवान कप, उबेर कप, थॉमस कप, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, कोनिका कप, चड्डा कप, नारंग कप, यूनेक्स कप, थाईलैंड ओपन चैंपियनशिप, सोफिया कप। फिर है टेनिस से संबंधित ट्रॉफियाँ, यहाँ पर हो जाएंगे डेविस कप, मियामी ओपन, इटालियन कप, US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। विश्व में ग्रैंड स्लैम आयोजित होने का क्रम, ये तो नीचे का टॉपिक था। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन, US, ठीक है, और ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनको सर ने ऑफ बाउ से याद करवाया था, ठीक है। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, F से फ्रेंच ओपन और W से विंबलडन ओपन और U से US ओपन। नेक्स्ट है टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफियाँ। तो टेबल टेनिस की कौन कौन सी हो जाएंगी, काविलियन कप, त्रावणकोर कप, रामानुजन ट्रॉफी, बिलियार्ड से संबंधित ट्रॉफियाँ ये नीचे हैं, और स्टैंडिंग कप ये है आपके बिलियार्ड से संबंधित ट्रॉफी, ऑर्थर वॉकर ट्रॉफी और मॉस्क्रोनी कप और थॉमस कप। थॉमस कप तो ये नहीं है। गोल्फ से संबंधित ट्रॉफियाँ, इसमें कोई गलती होती है ना सेट में तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। गोल्फ से संबंधित ट्रॉफियाँ हो जाएंगी वॉकर कप, कॉटिस कप, कनाडा कप, डनहिल कप, राइडर कप, सोलहेम कप, द US ओपन और आइस नाहावर ट्रॉफी। शतरंज से संबंधित खेतान ट्रॉफी, लमका ट्रॉफी, कंस्ट कप। वॉलीबॉल से संबंधित हैं इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, फेडरेशन कप, सेंटेनिनल कप और सिवंती गोल्ड कप। मुक्केबाजी से हो जाएंगे आपकी वेल वारकर ट्रॉफी और अशपी अदजाहिया ट्रॉफी। एथलेटिक्स से चार मीनार ट्रॉफी। पोलो से संबंधित एजरा कप, राधा मोहन कप। निशानेबाजी से संबंधित उत्तर वेल्स कप, वेल्स ग्रांड पिक्स। बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ हो जाएंगी लैरी ओशब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी, वसा लतजा ट्रॉफी, DC गुप्ता ट्रॉफी, टोड मेमोरियल ट्रॉफी। हॉर्स रेसिंग से संबंधित हो जाएंगे आपके कॉन्स्टलेशन कप। कबड्डी से संबंधित खेतान ट्रॉफी, PKL कप, दुबई कप। ब्रिज से संबंधित होलकर ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, रोइया गोल्ड कप। नौकायन से संबंधित ट्रॉफियाँ वेलिंगटन ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, अमेरिकन कप। भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हो जाएंगे वर्धमान ट्रॉफी। साइकिलिंग से टूर डी फ्रांस। कुश्ती से संबंधित ट्रॉफियाँ भारत केसरी और वर्धमान शील्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है देश और उनके राष्ट्रीय खेल। अमेरिका का बेसबॉल है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, मलेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा, भारत का हॉकी है, ठीक है, पाकिस्तान का हॉकी है, स्पेन का सांड युद्ध है, ब्राज़ील का फुटबॉल है, रूस का वेंडी, रशियन हॉकी बोलते हैं इसको, दक्षिण कोरिया का टाई कमांडो हो जाएगा, चीन का टेबल टेनिस है, उरुग्वे का फुटबॉल है, कनाडा का आइस हॉकी है, ईरान का कुश्ती है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, जापान का जूडो है, जर्मनी का फुटबॉल है, अर्जेंटीना का फुटबॉल है, इसको पातो भी बोलते हैं, भूटान का तीरंदाजी है, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है, बांग्लादेश का कबड्डी है, एंटीगुआ बारबुदा का ये हो जाएगा क्रिकेट, अफगानिस्तान का बुजकाशी है, बारबाडोस का क्रिकेट है, बरमुडा का ये क्रिकेट है, हंगरी का वाटर पोलो है, न्यूजीलैंड का रग्बी हो जाएगा, नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्कीइंग हो जाएगा, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, इजराइल का फुटबॉल है, बुल्गारिया का भारोत्तोलन है, मॉरिशस का फुटबॉल है, नेपाल का वॉलीबॉल हो जाएगा, वेनेजुएला का बेसबॉल है, फिलीपींस का अर्निस है और म्यांमार का चिनलोन हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है खिलाड़ियों की संख्या, किसी खेल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, जैसे बैडमिंटन में 1 या 2, लॉन टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2, लूडो में 2, 3 या 4 हो सकते हैं, पोलो में 4, शतरंज में 2 होते हैं, ठीक है, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, स्कूनर में 1 होता है, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर लिखा है क्रिकेट में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में 11, बेसबॉल में 9, खो खो में 9,
खो खो में 12-12 होते हैं और मैदान पर 9-9 उतरते हैं। नेटबॉल में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। फिर लिखा है वाटर पोलो, इसमें भी 7 होते हैं और फुटसल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। ठीक है। गोल्फ में कई व्यक्ति एक साथ स्पर्धा कर सकते हैं, ताश में कई व्यक्ति एक साथ स्पर्धा करते हैं ताश में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।